ये कहानी विनय नाम के एक चोर की है। विनय अपने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर लोगों के घर चोरी करता था। काफी दिनों से वह एक घर पर नजर रख रहा था जिस घर में कोई भी नहीं रहता था। वहां हमेशा ताला लगा रहता था। सिर्फ उस घर का मकान मालिक ही कभी कभी वहां आया जाया करता था। एक दिन उस चोर ने देखा कि मकान मालिक घर से बाहर एक बैग लेकर जा रहा है, लेकिन उस मकान मालिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जल्दी जल्दी और किसी से डर कर जा रहा हो। सर पर पसीना, घबराहट, मानो वो दोबारा उस घर में शायद आए ही नहीं। विनय समझ गया अब घर पर कोई नहीं है। मकान मालिक भी बैग लेकर कहीं गया है। अब इस मकान को लूटने का सही समय आ गया है, लेकिन उसके दोस्त उस दिन उसके साथ नहीं चले। विनय ने सोचा अगर आज नहीं गए तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। विनय ने अकेले ही चोरी करने का प्लान बनाया। विनय धीरे से उस घर की बाउंड्री से घर में घुसता है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी अचानक से खत्म हो जाती है। विनय ने माचिस को जलाते हुए कोई रोशनी की चीज ढूंढी। उसे वहां पुराने जमाने की एक चिमनी मिली। उसने माचिस से उस चिमनी को जलाया। उसने देखा वह पूरा कमरा बिखरा हुआ है और सब कुछ गंदा हो रहा था, मानो बरसों से वहां किसी ने सफाई नहीं की हो। विनय को वहां कुछ भी ठीक नहीं लगा। विनय तुरंत वहां से दूसरे कमरे में गया और उसे जो भी कीमती सामान दिखा वह फटाफट अपने बैग में रखने लगा। तभी अचानक उस घर का दरवाजा बंद हो गया। सीढ़ियों से किसी की पायल की आवाज आ रही थी। विनय डर गया। उसने सीढ़ियों पर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। आवाज किसी खिलौने में से आ रही थी। उसे लगा मकान मालिक शायद खिलौने का बटन चालू छोड़ गया। उसने खिलौने का स्विच ऑफ किया और सीढ़ी से ऊपर गया। ऊपर बने रूम में तलाशी करने लगा। जैसे ही वह सारे कीमती जेवर अपने बैग में भरने लगा, फिर किसी की सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज आई। विनय बहुत ही ज्यादा डर गया। डर के मारे विनय उसी अलमारी में छुप जाता है। उसने देखा पायल की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन कमरा बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा था। जैसे ही वह अलमारी को धीरे से खोलता है और चिमनी को फिर से उजाला करता है, और चिमनी से जैसे ही वह अलमारी को धीरे से खोलता है और फिर चिमनी का धीरे से उजाला करता है, तो वह देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उस कमरे से भागने लगता है। जिस अलमारी से वह चोरी कर रहा था उसमें किसी महिला की लाश थी। उसने अपना बैग वहीं छोड़ा और उस कमरे से वह भाग जाता है, लेकिन इत्तेफाक से घर का एक भी दरवाजा उससे नहीं खुलता है, क्योंकि वहां पर लॉक सिस्टम लगा हुआ था। इस दौरान उसे फिर से एक पायल की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया। उसे चक्कर आने लग गए। वो घर से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर नहीं जा सका। वो उस घर के अंदर उस लाश के साथ ही कैद हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर उसने देखा सीढ़ियों की तरफ एक महिला की परछाई उसकी तरफ ही आ रही है। उस परछाई से डरकर वह भागने लगा। भागते वह एक दरवाजे से जा टकराया। उस परछाई से डरकर वह दरवाजे के अंदर चला गया और वहां बहुत ज्यादा ही अंधेरा था। कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उस दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। घबराहट के मारे विनय का पसीना छूट गया और पसीना पोंछते पोंछते उसका पांव फिसला और वह गिरता चला गया। गिरते गिरते वह घर के नीचे जा पहुंचा। विनय को अभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अपने हाथ पांव इधर उधर मारने लगा, कहीं कुछ मिल जाए। तभी अचानक से कैंडल उसके हाथ लगी। उसके पास माचिस थी। उसने जैसे ही कैंडल जलाई, वही भयानक औरत उसके सामने थी जिसकी लाश उसने कुछ देर पहले अलमारी में अपने पास देखी थी। उस औरत ने कैंडल को बुझा दिया। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया।
घबराहट के मारे विलय तो बेहोशी हो गया। 2 दिन बाद जब उसके तीनों साथी उसे ढूंढते हुए उस घर में पहुंचे तो विलय घर के बेसमेंट में बेहोशी की हालत में पड़ा था। विलय के सिर में काफ़ी चोट के निशान थे और उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। होश आने पर विलय को याद आया कि उस घर में एक भयानक डरावनी औरत थी जिसकी लाश उसे अलमारी में दिखी थी। उसने सोचा कि हो सकता है मकान मालिक भी उस दिन इसीलिए जल्दी जल्दी उस घर से घबरा कर जा रहा होगा। हो सकता है उसने भी उस भयानक औरत की लाश को वहां देखा होगा। विलय को याद आया कि वह जब बेहोश हुआ उससे पहले उस औरत ने उसे कुछ बताया था। विलय उसके दोस्तों से कहता है कि उस औरत ने उसे बताया कि लॉकडाउन के दौरान वह उसके मालिक के साथ वहां पर फंस गई थी और उसके मालिक ने उसके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया, उसे खाना तक नहीं दिया। इस दौरान जब उसके मालिक से उसकी बहस हुई तो उसके मालिक ने उसे अलमारी में बंद कर दिया। अलमारी में कितने ही दिनों तक वह बिना खाए पिए बंद रही, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।